H3N2 नाम का एक वायरस दुनिया भर में फैल रहा है। कराची में ही केवल एक दिन में 50 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इंग्लैंड में ही 8,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लगभग वैश्विक स्तर पर देखें तो केवल अमेरिका में ही 29 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसा कहा गया है। अब ये वायरस अगला एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले रहा है, यानी कोरोना के बाद सबसे अधिक लोगों को प्रभावित करने वाला वायरस माना जा रहा है। ये एक वैश्विक अशांति का रूप है, यानी एक तरफ महामारी रोग है, दूसरी तरफ पृथ्वी की हलचलें हैं और एक तरफ इजराइल से जुड़े संकेत, ये सभी चल रहे हैं। और इसके साथ ही अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ ताइवान में चीन का खतरा लगातार बना हुआ है, दूसरी तरफ देखें तो लोग लोगों के विरुद्ध, राज्य राज्यों के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, जैसा कि हमने बाइबल में पढ़ा है। अब ये सब मिलकर हमें एक बात स्पष्ट रूप से बताता है। क्या है? ऐसा पूछा जाए तो ये सभी यीशु मसीह के आगमन से पहले होने वाली घटनाएं हैं, लेकिन इसमें हमारी स्थिति क्या है? हम इसमें कौन से स्थान पर आते हैं, यही प्रश्न है। क्योंकि मत्ती अध्याय 24 वचन 39 में है कि जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ मालूम न पड़ा। यहाँ पर जो उन्हें मालूम न पड़ा लिखा है, इस स्थिति में आज कलीसिया और संसार है। हम जब इन सब चिन्हों को देखते हैं तो अब हमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है वो क्या है? तुम अपने परमेश्वर से मिलने को तैयार हो जाओ, और वही काम हमें करना है। हम किस हद तक अपने आप को तैयार करके उनके पास पहुंचते हैं, यही हमें देखना चाहिए और कुछ नहीं। अब संसार भर में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है? सांसारिक तौर पर लोग राजनीति में और दूसरे मनोरंजन के कार्य में फंसते जा रहे हैं। वैसे ही आज आत्मिक संसार भी, राजनीति भी और मनोरंजन भी बहुत गंभीरता से चल रहा है। उसका परिणाम क्या है? ऐसा पूछा जाए तो क्या मसीह से मिलने के लिए दुल्हन सी कलीसिया तैयार है? यही प्रश्न है। हर दिन अब हमें तैयार रहने की स्थिति में आना पड़ेगा। अब हम किसी और बात के बारे में सोचने की जगह पर नहीं है, बाकी सब स्वर्ग देख लेगा। हर दिन तुम्हें अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए, यही नारा और यही वचन हमारे मन में होना चाहिए। एक तरफ ये सारी बातें हो रही है, दूसरी तरफ कलीसिया को भी मसीह से मिलने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रभु की इच्छा रही तो दूसरे कल तक कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे।